नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। रुक करते हैं खबरों की ओर। तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं आज आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये वादा भी पूरा होगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। अब मैं आज आपको ये गारंटी दे रहा हूं, लिख लीजिए। आज मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, अगले कुछ वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। और ये वादा भी पूरा होगा क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन देव दर्शन करने की नगरी है। मैं उन्हें इसकी शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें पश्चाताप भी करना चाहिए कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था। वे जनता से माफी मांगे। मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि जिनके शासनकाल में कांग्रेस ने बहुत लंबा सफर अदा किया है, लेकिन चुनाव की बेला में भी अगर कोई अपने दल का विचार न करते हुए इस तरह से समय जाया करता तो ये उनका विषय हो सकता है। मैं इस पर क्या टिप्पणी करूंगा। लेकिन देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन। वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले। मैं यही उनको शुभकामना देता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एक वो पश्चाताप भी करे कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था। वो जनता से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मंदिर बना। उनके एक नेता उस बनाए हुए मंदिर के स्थान के बारे में आज भी कोई देवस्थान तोड़ा गया इसका पश्चाताप करते हैं। माननीय राजीव गांधी जी निवेदन है वो उस पर अपना स्पष्टीकरण दे। और कुल मिलाकर के शांति और सद्भाव के टापू पर वो अपनी यात्रा जिस भाव से कर रहे हैं वो तो कभी फलीभूत होगी नहीं, क्योंकि जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा पे निकल रहे। तो लोग उस बात के प्रश्न ढूंढते हैं कि आज भी उस काल के दरमियान किए गए अपराध इसके बारे में कांग्रेस क्यों सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती। मैं उम्मीद करता हूं राजीव गांधी जी इन सारे बातों के उत्तर देंगे। बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आ रही है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन में है और वह इस यात्रा में शामिल होकर जनता को संदेश देंगे। कि मैं महाकाल का भी दर्शन करूंगा, आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के लिए। राहुल जी भी पहुंच रहे हैं और उनके साथ में यात्रा है उसमें शामिल होंगे। आज मध्य प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती और यही नौजवान जो आज व्यवसाय के लिए रोजगार के लिए भटक रहे हैं, यही निर्माण करेंगे हमारे उज्जैन का हो या हमारे मध्य प्रदेश का हो। जब तक उसको प्राथमिकता ना बनाए, ये सब शो करने से उज्जैन में इन्वेस्टमेंट समिट, ये इन्वेस्टमेंट समिट तो शिवराज सिंह जी ने करे थे, लाखों का इन्वेस्टमेंट। प्रश्न इन्वेस्टमेंट का नहीं है, प्रश्न जो भी इन्वेस्टमेंट आए उसमें रोजगार कितना, रोजगार के साथ आर्थिक गतिविधि बनती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है। तो आज प्रश्न आर्थिक गतिविधि कैसे बढ़ी। गांव में किराने की दुकान भी चलती है आर्थिक गतिविधि से, हर किसान की जेब में पैसा हो।
मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कि ये मजबूती आई। ये जनसंपर्क बहुत आवश्यक है और आप आज खुद ही ये जनसंपर्क का क्या असर है। सर लिस्ट कब तक जारी होने वाली है? सीईसी की तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लिस्ट कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ कम से कम 15-20 टाइम तो अनाउंस हो जाए। ये सब नारे देना सब आसान है। प्रश्न ये है जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। ये भटकता हुआ बेरोजगार एक नारे से तो उसको रोजगार नहीं हो जाएगा ना। हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है। मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, ये भी करूँगा। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है या माहौल बनाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज उज्जैन आगमन होगा, जिसके बाद गांधी सबसे पहले महाकाल मंदिर जाकर भगवान महाकालेश्वर का पूजन करेंगे। राहुल गांधी युवा अधिकार रैली के रूप में महाकाल चौराहा से गुदरी पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा, मालीपुरा होते हुए देवास गेट चौराहा तक रोड शो करेंगे और रोड शो के समापन पर देवास गेट चौराहा पर राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और शहर में भी बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब आज राहुल गांधी की अन्य यात्रा उज्जैन पहुंचने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस में बड़ी तैयारियां की गई है। उज्जैन के जगह जगह पर स्टैंड लगाए गए हैं, स्वागत को लेकर उनकी स्टाइल लगाई गई। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी उज्जैन पहुंचते ही सीधे बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद वो रोड शो पर निकलेंगे, जहाँ पटनी बाजार, गोपाल मंदिर सब जगह से रोड शो करते हुए देवास गेट पर पहुंचेंगे, जहां पर वो आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने तैयारी की। जगह जगह स्टेज बनाए गए हैं, फ्लैक्स लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा उनके स्वागत को लेकर। महाकाल टीवी के साथ खोजमा प्रेस। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज की, जहां एंटी करप्शन टीम का जबरन पैसे लेने का वीडियो वायरल होने के बाद अब जांच शुरू हो गई है। दरअसल 4 दिन पहले बीएसएफ विभाग में एंटी करप्शन टीम की ओर से छापा मारा गया था। बाबू को जबरदस्ती पैसे देने का वीडियो भी सामने आया है। इसी को लेकर एएसपी ने जांच शुरू कर दी है। अब जांच में पता चलने के बाद कोई खुलासा हो पाएगा। बांदा में नगर पालिका के बाबू पर मकान टैक्स के नाम पर 1 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। बता है कि नगर पालिका में मकान दर्ज कराने के नाम पर बाबू ने धोखाधड़ी कर 1 लाख रुपए लिए और फिर उसके बाद फर्जी रसीद बनाई। वहीं इस ठगी के बाद पीड़ित ने जिलाधिकारी से शिकायत की और न्याय के लिए गुहार लगाई है। रंजन नेताजी कहते हैं मुझको, मर्दन नाके में रहता हूँ। मैं नगर पालिका गया था। किस लिए कहते हैं? अपने मकान चढ़वाने। 2 मकान मैंने हाथे मेरे नगर पालिका में चढ़े नहीं थे। मैं गया, मैंने बाबू से बात करी, कहने लगे ठीक है जी चढ़ जाएगा। कौन बाबू के पास? एक गौरे बाबू है उधर। तो कहने लगे चढ़ जाएगा। मैंने ठीक है सरकार चढ़ा दीजिए। कहने लगे इसमें टैक्स है, टैक्स जमा करना पड़ेगा। कितना? कहने लगे 19,000 रुपया टैक्स बाकी है इसका। एक का बताया 9,000 रुपया टैक्स बाकी है। मैंने उनको जो है 35,000 रुपया एक दिया, 15 एक दिया, उसके बाद 50,000 लास्ट में लिए। 1 लाख की रकम ले ली। लेने के बाद इन्होंने मुझको हाउस टैक्स काट दिया। काटने के बाद जो है वो जब मैंने इसकी जांच कराई
तो कहीं दर्ज नहीं है वो हाउस टैक्स, फर्जी काटी गई है। फर्जी हाउस टैक्स की रसीद दे करके कितने रुपए ले लिया? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सरकार जो है इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हमारे नंबर 1 की हाउस टैक्स चढ़ के हमको मिलना चाहिए, हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। और टैक्स की भी रसीद हमको नहीं दी। जो बोल रहे थे 19,000 का टैक्स है हम आपको देंगे, वो भी हमको रसीद नहीं दी उन्होंने। एक तरफ सरकार प्रदेश में जनता की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चला रही है ताकि लोगों को पूरी सहूलियत दी जा सके, लेकिन सरकार की योजनाओं को जिम्मेदार लोगों के साथ साथ ठेकेदार पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला बुलंदशहर से सामने आया है, जहां शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव मामाऊ में 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी ने बुलंदशहर की 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी, जो लाखों रुपए में बनने के बाद गाड़ी तो दूर लोगों के पैरों से उखड़ रही है। 2 दिन पहले बने रोड से उखड़ने पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर फिर से सड़क बनवाने की मांग की है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में 13 जनवरी को नई दिल्ली के दानदाता विशाल गुप्ता और खंडेलवाल आनंद परिषद द्वारा एक मारुति इको वैन श्री महाकालेश्वर भगवान के चरणों में अर्पित की गई थी। अनुमानित राशि 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इसे पुनः खंडेलवाल आनंद परिषद उज्जैन द्वारा लगभग 1,65,000 रुपए की लागत से एम्बुलेंस में परिवर्तित कर श्री महाकालेश्वर मंदिर के भक्तों की सुविधाओं के लिए प्रदान किया गया। दानदाता द्वारा बताया गया है कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन, जिसकी सहायता से ऑक्सीजन सिलेंडर की गैस समाप्त होने के बाद भी ऑक्सीजन बनती रहेगी। ऑटोमेटिक स्ट्रेचर, माइक सिस्टम, चिकित्सा उपकरण को सैनिटाइज करने के लिए बॉयलर और अलग से लाइट सिस्टम और साथ ही इमरजेंसी किट के साथ अग्निशम यंत्र आदि उपलब्ध हैं। खंडेलवाल आनंद परिषद द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में आए हुए भक्तों की सेवार्थ यह एम्बुलेंस आज हमने बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल को समर्पित की है। इसमें सारी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं इस एम्बुलेंस में है। इसमें गैस भी है, इसमें वेंटिलेटर लगा हुआ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन भी है और स्ट्रेचर भी है और सारी नवनिर्मित सुविधाएं जितनी भी एम्बुलेंस में होती है वो सब इस एम्बुलेंस में हमने प्रोवाइड की हुई है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम है। शिव नवरात्रि के 5वें दिन महाकाल को होलकर श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया है। 2 दिनों तक बाबा की भस्म आरती से लेकर शयन आरती तक दूल्हे के रूप में तरह तरह से सजाया जा रहा है। शिव नवरात्रि उत्सव 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकाल में ही मनाया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ हो रही है। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमोस्तुते। मृत्युलोक का स्वामी भगवान महाकाल और महाकाल भगवान महाकाल उज्जैन अवंतिका में विराजमान है। यहाँ पे पूरे विश्व के अंदर सिर्फ एक ही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ नवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। 11 दिवसीय नवरात्रि का महोत्सव का मतलब ये होता है कि भगवान 11 स्वरूप में अलग अलग प्रकार से दूल्हा बनते हैं और दूल्हा बन के भगवान को हल्दी चढ़ाई जाती है। इसी तारतम्य में आज 5वां दिन भगवान होलकर का मुखौटा धारण किए हुए हैं। यहाँ क्या था कि अलग अलग स्टेटों से, होलकर स्टेट, ग्वालियर स्टेट, ऐसी स्टेटों से यहाँ से चांदी के और सोने के मुखौटे बनाए हुए हैं और नामकरण तो उन्हीं के हिसाब से है, लेकिन ये विशेषकर ये है कि होलकर नाम दे दिया है ताकि एक 5वीं झांकी जो है वर्ल्ड फेम हो जाए। और वर्ल्ड फेम तो भगवान महाकाल ही है कुछ, इसलिए उनका नाम तो महाकाल ही है। और महाकाल के स्वरूप में जो आज विराजमान है, आज सुबह से यानी नित्य सुबह से 11 पंडित कोटेश्वर पे अभिषेक करके और उसके बाद भगवान का लघु रुद्र शुरू करते हैं। ये 11 दिवसीय अभिषेक पूजा भगवान महाकालेश्वर के दरबार में नित्य चलती है। सुबह 9 बजे से लगा के तो दिन की 1 बजे तक महाआरती होती है। उसके पश्चात भगवान का पंचामृत से महापूजा होता है।
अभिषेक होता है। 3:30 बजे भगवान को एक दूल्हे के रूप में पहले अष्टगंध, चंदन वगैरह, इत्र वगैरह सब लगा के उसके बाद मुखाटे 11 दिवसीय में आज 5वां दिन है, तो होलकर का मुखाटा रखाया हुआ है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में गदर 2 फिल्म के एक्टर्स सिमरत कौर रंधावा भस्म आरती में शामिल हुई है। भस्म आरती के बाद सिमरत ने चांदी द्वार से भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं गदर 2 में मुस्कान की भूमिका निभाने वाली एक्टर्स सिमरत ने करीब 2 घंटे मंदिर में रहकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। सिमरत ने तेलुगु सिनेमा और बॉलीवुड में कुछ फिल्मों में काम किया है। सिमरत ने मंदिर समिति के कार्य और दर्शन व्यवस्थाओं की तारीफ की है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज मैं उज्जैन आई महाकाल के दर्शन करने। दर्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है और मैं ये आपको एक्सपीरियंस नहीं बता सकती हूँ कि आरती में आपको क्या आनंद आता है। आप लोग आइए और ये आनंद लीजिए, ये लाइफ में एक ही बार मिलता है। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, सब कुछ ही बहुत आराम से सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे दर्शन। बात करते हैं कन्नौज जिले के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र की, जहां पर घर लौट रहे टेम्पो चालक पर दबंगों ने हमला कर दिया है और इस दौरान चालक के साथ दबंगों ने गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट की और फिर मोबाइल समेत 2500 नकदी लेकर फरार हो गए हैं। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दबंगों की तलाश शुरू कर दी है।